नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा की हिसार सीट पर भाजपा और जननायक जनता पार्टी के बीच चुनावी दंगल तेज हो गया है। इस सीट के लिए बीजेपी में शामिल होकर कुलदीप बिश्नोई ने अपनी मजबूत दावेदारी की घोषणा की है। वह अपने बेटों की शादियों की न्योतों के तहत लोगों से मिलकर चुनावी जमीन मजबूत कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हिसार मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा गढ़ है। मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ सकता हूं। जेजेपी नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी पहले ही बताया था कि जेजेपी हिसार सीट पर चुनाव लड़ेगी और इस सीट पर पिछले समय के सांसद वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह है। उन्होंने भाजपा पर जजपा से गठबंधन तोड़ने का दबाव डाला है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री कार्यालय विवाद का 58 दिन के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। इस अवधि में हेल्थ डिपार्टमेंट में 2 फाइलों पर ही काम हुआ है। हालांकि केंद्र की हिदायत के बाद विवाद का हल निकालने के लिए 15 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल विज के बीच मीटिंग हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री ने जल्द समाधान का दावा किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसी बीच हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का बयान आया। क्या कुछ कहा, देखिए आप भी। स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे अनिल विज जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कभी भी उनकी फाइल कभी रुकती नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर। कोई रुकी हो तो बताओ। वो तो फाइलें कहीं दबी पड़ी हो उसको भी निकलवा करके काम करने का कार्य करते हैं। अनिल विज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और सीनियर लीडर हैं, ऐसा कहीं नहीं है। और 2024 के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें। ने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं है, परंतु उसकी मंशा क्या है उसके पीछे बोलने की, वो भी आपने पूछना चाहिए कि क्या मंशा थी, आपने इस प्रकार से बात रखी है। हरियाणा के करनाल में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस बार हैफेड के जीएम, प्रबंधक और एक अकाउंटेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लाखों रुपए का बिल पास करने के लिए 12 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपियों को 3.5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर दीपक कुमार और सचिन कुमार ने बताया कि आरोपियों ने 36.50 लाख रुपए की पेंडिंग बिल पास करने के लिए 12.50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत के मामले में एफेड के जीएम, प्रबंधक और एक अकाउंटेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तो कंप्लेनेंट हैं, उनके जो बिल्स उन्होंने अभी हाल ही में जो पास किए हैं, उनकी कमीशन के स्वरूप ब्राइब मांग रहे हैं। और जो उनके बिल थे लगभग 36.5 लाख रुपए के बिल थे और उसके एवज में इन्होंने डिमांड की। प्रदीप जीएम है हैफेड तरावड़ी, इन्होंने 4,60,000 रुपये की डिमांड की और जिसमें शेयर इन्होंने रखा 1,10,000 रुपये का अजय जो अकाउंटेंट है और 1.5 लाख रुपये का जो धर्मवीर हैं जो मैनेजर हैं हैफेड तरावड़ी में, और जीएम हैफेड जो हैं वो प्रदीप हैं। रोहतक में 3 महीने पहले गोवा से लौटे नेपाली युवक की शुक्रवार की रात किसी ने पीट कर हत्या कर दी। शनिवार सुबह उसका शव पुरानी आईटीआई मैदान में पड़ा मिला। शरीर पर 15 से ज्यादा जगह चोटों के निशान हैं। पुलिस ने मृतक की मौसी के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे सूचना मिली कि पुरानी आईटीआई मैदान में सड़क किनारे पर एक युवक का खून से लथपथ हालत में शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की जेब से मिले मोबाइल फोन से उसकी मौसी का नंबर मिला। जब मृतक की पहचान नेपाल के पोखरा निवासी राजू शर्मा के तौर पर हुई। इसके बाद एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। डॉक्टर सरोज दहिया ने गहराई से शव की जांच की। सिर में ईंट पत्थर मारे गए थे, जबकि शरीर पर जगह जगह चोट के निशान मिले हैं। आज हमें सूचना मिली कि भी किसी एक लवारिश डेड बॉडी आईटीआई में है और हमारी टीम पहुंची तो उसे ये लगा कि भी ये किसी ने इसका मर्डर किया है। तो अब हमें इसके परिजन भी हमें मिल गए हैं
राधिका, ये जो मरने वाले का नाम राजू है, ये नेपाल का रहने वाला है और यहीं किसी ये होटल में वेटर वगैरह का कहीं काम करता था। इसकी मौसी जी मिली है राधिका, उसने हमें बताया कि भी ऐसे ऐसे ये मेरी बहन का लड़का था और इसका किसी ने मर्डर किया। कोई पुरानी रंजिश सामने आई है, कोई एंगल है? वो बिल्कुल अभी तफ्तीश जारी है जी, बिल्कुल एक एक चीज़ सामने लाई जाएगी जिसने भी इसका मर्डर किया है और क्या कारण था इसके पीछे, वो भी हम बिल्कुल अभी हमारी तफ्तीश में जारी है। कुछ चोट के निशान नहीं लगे? हाँ, काफ़ी चोट के निशान है। ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल इसको बहुत बुरी तरह से मारा गया है। इसके सिर में भी चोट है और इसके शरीर पर भी काफ़ी चोट है, चोटों के निशान। हरियाणा के हिसार में बदमाशों ने शराब ठेकेदार विकास केसी को 15 गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। ठेकेदार के सिर, पेट और छाती पर गोलियां लगी है। वह 2 बहनों का इकलौता भाई था। वह फायरिंग में मृतक के 2 साथी भी गंभीर घायल हुए हैं। जिस वक्त वारदात हुई, तीनों कार से घर लौट रहे थे। आरोपियों ने वहां पहुंचते ही कार को घेर लिया और विकास और उसके साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से विकास की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश का शक जताया जा रहा है। झज्जर में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना झज्जर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई है। 24 वर्षीय पूनम की शादी 6 साल पहले हुई थी और वह पहली बार गर्भवती थी। 2 दिसंबर को उसे प्रसव पीड़ा हुई। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे सामान्य डिलीवरी के लिए तैयार किया। पूनम ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे ऑक्सीजन दी गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चौक झज्जर में एक आशा किरण हॉस्पिटल है, उसमें डिलीवरी के दौरान एक जो बच्चे की मदर है उसकी डेथ होगी, जिसमें बच्चा ठीक है, सेफ है। बच्चे को रोहतक शिफ्ट करवा दिया गया है और अभी जो उसके परिजन हैं उनमें जो हुई है हॉस्पिटल को लेकर रोज था और अभी शांत है। जाम भी लगाया गया है सर परिवार के इस बारे में जो रोज प्रकट है वो रोज स्वरूप जो है ना बाहर हॉस्पिटल के लोग बैठे हैं। जींद में युवक 16 साल की युवती को गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के पास कैफे में ले गया। वहां उसके कपड़े उतरवा कर अश्लील वीडियो बना ली। युवक ने बाद में इंस्टाग्राम पर उसकी अश्लील वीडियो और फोटो पोस्ट कर दी। मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस को दी गई है। मोहाली के फेज 1 स्थित एक कम्युनिटी सेंटर में चल रही शादी के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि बात लात घूंसों तक पहुंच गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच मामले को शांत कराने का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ की सेक्टर 25 से बारात मोहाली के सेक्टर 56 पहुंची थी। इस दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर लड़की और लड़के के परिजनों के बीच बहस हो गई और बाराती आपस में भिड़ गए। इसके बाद लड़की वालों को भी गुस्सा आ गया और शादी समारोह के दौरान लात घुसे चल पड़े। शादी के माहौल में भगदड़ मच गई और दोनों गुटों द्वारा एक दूसरों पर हमला किया गया। का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिलीप रावत परिवहन कर अधिकारी हरीश सती को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कल से कोटद्वार में सिद्धबली महोत्सव शुरू हो चुका है। महोत्सव के पहले दिन सिद्धबली मंदिर की शोभा यात्रा के लिए आने वाले आवश्यक वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा कोड़िया चेक पोस्ट पर रोक दिया गया, जिसे लेकर पहले मंदिर समिति और परिवहन विभाग के अधिकारी हरीश सती के बीच विवाद हुआ। इसके बाद खुद दिलीप रावत गुस्साए हुए मौके पर पहुंचे और हरीश सती को गुस्से में डांटते हुए नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बात सुनिए, बात को जबरदस्ती पैसे मांग रहा हूं उनसे, पैसे मांग रहा हूं उनसे, क्या तू वो कह रहा है? तूने मांगे पैसे, तूने मांगे पैसे,
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।